हेलो फ्रेंड्स, आज एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो वॉइस वॉइस इसका नाम होता है जनरली VOICE वॉइस। ठीक है, वॉइस मतलब देखिए वाच जो होता है। और ये अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। दो प्रकार के वॉइस होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इंग्लिश में अंग्रेजी में दो प्रकार के वाच्य होते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार के वाच्य होते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसको बोलते हैं कर्तवाच्य और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। तो सबसे पहले देखिए, नाम पे मत जाइए क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, समझ लीजिए। एक्टिव मतलब कुछ नहीं, जो आपने टेंस और मॉडल्स जो पढ़ा है आपने। अंग्रेजी में दो प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य अच्छा, हाँ ये वाच्य हो गया। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब जो भी आपने सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डेरिवेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, नेगेटिव, टेंस में भी पढ़े, मॉडल्स में भी पढ़े हैं, तो वही एक्टिव वॉइस, वही सेंटेंस कहलाती है। पैसिव वॉइस क्या कहलाती है? जिसपे कर्म प्रधान हो। देखिए एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, बड़ा सिंपल है और बहुत ही सरल। जैसे कि वह एक पत्र लिख सकता, वह एक पत्र लिख सकता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यही मेन पॉइंट है, क्योंकि मेन पॉइंट समझ में आ गया तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? SUBJECT। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता कौन है? कार्य करने वाला कौन है? वह एक पत्र लिख सकता है। कौन लिख सकता है? कौन? वह। देखिए बगल से, अगर अब मैंने कई बार समझाया था कि हु का जब प्रश्न करेंगे, हु मतलब कौन, तो कौन का जो जवाब आएगा वो आएगा कर्ता। तो कर्ता कौन है? ही है। चलिए ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक पत्र, तो एक पत्र क्या लिख सकता है? क्या? तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गया, मेन वर्ब जिसको बोलते हो। सकता है, आपको पता है कि एबिलिटी की बात की जा रही है तो कैन लगाते हैं मॉडल से। ठीक है, वो एक पत्र लिख सकता है और मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बहुत ज्यादा जानते हो। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे ही के साथ में लगाएंगे कैन। समझ रहे हो? ही कैन, लिखना का मीन्स होता है ही कैन राइट अ, और क्या? अ लेटर। ही कैन राइट अ लेटर। बहुत ही सिंसियर होकर सुनिएगा। देखिए ही सब्जेक्ट है, कैन को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स कह सकते हो, रिटन। राइट मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल्स के साथ में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये पूरा आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब हो गया। इसको हेल्पिंग वर्ब या आप मॉडल्स कह सकते हो और इसको कह सकते हो सब्जेक्ट। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, ये सिंपल है। ये क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। ACTIV एक्टिव, VOIC एक्टिव वॉइस। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्टिव वॉइस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो वही सेंटेंस कहलाता है। अब जगह है तो मैं और बना देता हूं। पैसिव वॉइस का एक नमूना, चलिए थोड़ा सा हटा के आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए ना। हाँ, तो मैंने चर्चा की थी कि वह एक पत्र लिख सकता है। ये दिस इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। क्या बनेगा? ही कैन राइट अ लेटर। समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, मैं भी समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। आगे बात समझ में, एनबी का मतलब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
अभी यहाँ पे कौन हावी है, ये दिस इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। क्या कहता है, मैं पहले बहुत समझाऊंगा, इसके बाद बहुत ही कम समय लगेगा आपको, अभी समझ लीजिए एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हावी कौन है, सब्जेक्ट। क्यों हावी है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वह एक पत्र लिख सकता है। तो पैसिव वॉइस होता क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे कर दो, आगे कैसे किया जाएगा, करने का एक तरीका होता है, तो इसको ऐसे करेंगे, देखिएगा। एक पत्र, हेलो समझिएगा, एक पत्र उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा सकता है। हुआ ना, ये क्या है, किस पे काम किया जा रहा है, शुरू में कौन आ गया सब्जेक्ट की जगह, एक पत्र आ गया, एक पत्र आ गया। ये जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो कहां आ गया, आगे, ये आगे आ गया, सब्जेक्ट के रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया, सब्जेक्ट का फॉर्म ले लिया उसने, उसके द्वारा एक नया फॉर्म आ गया। लिखना ठीक है, जा सकता है, वही भी सीख है। तो देखिए जो मॉडल्स का बनाने का जो एक पैसिव वॉइस होता है वो होता है कि सबसे पहले आप लेटर लिखो, अ लेटर, और कैन का कैन लगा दो। मॉडल्स में सारे मॉडल्स में यदि सिंपल मॉडल लगा हुआ है, उसके साथ में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो केवल बी फॉर्म लगा देते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, रिटन। अ लेटर कैन बी रिटन बाय, और ही का हो जाता है हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहीं से निकल के आता है कि फिर पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या होता है, तो 4 रूल्स लगभग होते हैं। पहला रूल्स कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। पहला रूल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा आएगी, ये नोट कर लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आएगी। जितनी भी पैसिव वॉइस बनेंगे सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा, सब्जेक्ट का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब किसी सब्जेक्ट को उस साइड लिया जाता है, चौथा नंबर, तो उसको प्रपोजिशन के साथ, PREPOSITION, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। इसके साथ, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं। फिर से मैं समझा देता हूं, फिर से समझिएगा क्या करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, दंत फंत आपका खत्म हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ में, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी जितने भी पैसिव वॉइस है सभी में आएगी। और मैं देखो दिख रहा हो तो सुन लीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आएगी। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं। चौथा नंबर ये है, सुनाई दे रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। देखिए कहने का तात्पर्य है कि बाय हिम लगाएंगे, और ये हिम कहां से आ गया, ही का क्या होता है, हिम होता है। तो कुछ और मैं चर्चा करता हूं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, शुक्रिया। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस मॉडल्स का बनाएंगे, टेंस का बनाएंगे, अलग अलग रूल्स होते हैं सबके बनाने के। तो अब मुझे क्या मेन बात बताने की जरूरत है, चलिए मैं मॉडल्स के ही पैसिव वॉइस बनाता हूं। मॉडल्स कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, आप सब जानते हो। अगर भूल गए हो तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। आपको पता है कैन का क्या होता है, कुड होता है। फिर क्या होता है, मे का क्या होता है, माइट होता है। फिर ठीक है, विल का क्या होता है, वुड होता है। फिर सेल का क्या होता है, फिर शुड होता है। और क्या होता है, फिर आपको पता है कि यहाँ पे मस्ट होता है। फिर आपका बोलिए आर टू। फिर मार्जिनल मॉडल्स होते हैं 3 ठो, डेयर, और ठीक है, फिर इसके बाद यूज टू, और एक होता है नीड, एक होता है नीड। होते हैं मॉडल्स ना, 13 मॉडल्स होते हैं। तो 13 मॉडल्स का जो बनाने का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट को, भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, मॉडल्स में एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जितने भी मॉडल्स होंगे सारे लिख देंगे। और फिर इसके बाद बाकी की बी फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर बाय लगा करके फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है किसका फॉर्म है, ऑब्जेक्ट का। और ये जो हाँ ऑब्जेक्ट बन गया है वो किसका बना हुआ है, सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट यहाँ था उस साइड, और
इस साइड आया तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ वो साइड ऑब्जेक्ट था तो ये बन गया। अब कुछ एग्जांपल के सहायता से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो देखिए जैसे मैंने लिखा मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए मेरा तो ये क्राइटेरिया रहा है कि मैं एक सेंटेंस को लेकर 6 प्रकार से पढ़ाता हूँ, तो अभी भी मैं आपको 6 प्रकार से ही पढ़ाऊंगा। देखिए पैसिव वॉइस भी 6 प्रकार से बनता है, काहे में अलग अलग रूल बनाऊं, इंटेरोगेटिव का आपको अलग बताऊंगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का अलग बताऊंगा। नो, मैं एक साथ लेके चलूंगा। देखिए कैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, क्या बनाएंगे, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। आई कैन टीच इंग्लिश पहला सेंटेंस। अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्या आपने बनाया था, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, ये मेरे ख्याल से बनाया था। फिर आपने तीसरा सेंटेंस कौन सा बनाया था, कैन आगे किया, कैन आई टीच इंग्लिश। आपने मॉडल्स में सभी पढ़ा था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ केवल ताकि आपको याद रहे बस। चौथा नंबर क्या पढ़ा था, कुछ नहीं, नॉट शब्द लगा दिया था, कैन आई नॉट टीच इंग्लिश, कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। हेलो ध्यान से समझिएगा। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, पांचवा डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव होता है, खूब पढ़ा है आपने, तो डब्ल्यूएच कोई भी लगा दो। मैं इंग्लिश क्यों बोल सकता हूँ, व्हाई कैन आई, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा सकता हूँ, व्हाई कैन आई टीच इंग्लिश, व्हाई कैन आई टीच इंग्लिश। फिर छठवां नंबर क्या बचा, कुछ नहीं भैया, नॉट लगा दो, व्हाई, और देखिए कुछ नहीं करना तो तीसरे चौथे के पहले व्हाई लिख दो, बस खत्म। बड़ा सिंपल है यार, इंग्लिश पढ़ना बड़ा सिंपल है। व्हाई कैन I not teach English? Why can I not teach English? हाँ, इंग्लिश को बड़ा महाशय समझते हो, कुछ नहीं है इंग्लिश, नथिंग। देखिए ना बिल्कुल सरल है। 6 प्रकार से सेंटेंस बना दिया। देखिए आपके सामने हम पैसिव वॉइस भी बनाएंगे 6 प्रकार से, इसी सेंटेंस को लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा था पहले, इसकी पहले थोड़ी पहले, मैं इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मैंने रिपीट इसलिए किया थोड़ी पता चल जाए, तो 6 प्रकार से उसको बदला। ये भैया एक्टिव वॉइस ही कहलाता है। एक्टिव वॉइस कुछ नहीं है, जो सेंटेंस पहले से लिखा होता है वो एक्टिव वॉइस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बनाएंगे, आई कैन टीच इंग्लिश। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है ना, क्या पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश। तो मेन वर्ब क्या है भैया, टीच है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। और ये आई क्या है, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है, कुछ चीजें बदल जाती हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। और हिंदी का सेंटेंस भी मैं पहले देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले किसको ले आएंगे, इंग्लिश को अंग्रेजी भी बोलते हैं, चलो इंग्लिश ही लिखा रहने दो ताकि कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश किसके द्वारा, कौन पढ़ा रहा है बताइए, मेरे द्वारा। अब जो मैं की जगह इंग्लिश आ गया तो सब्जेक्ट का काम करने लगा, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। इंग्लिश मेरे द्वारा इंग्लिश पे काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है। हिंदी का सेंटेंस ऐसे बनेगा, पढ़ाई जा सकती, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है। समझिएगा पहला सेंटेंस। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे करोगे तो इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद क्या लगाना है, रूल्स हमने बताया कि कैन जगह में जो मॉडल से वही लगा दो। फिर एक छोटा सा चीज लगाना है, वो क्या है, बी। इंग्लिश कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा आना है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। और इसके बाद बाई लगा करके आई को किस में चेंज कर देना है, बोलिए, मी में। तो सर ये कंफ्यूजन वाली बात कर दी आपने, ये कैसे मी आ गया, एक कुछ नहीं भैया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का क्या होता है, हिम होता है, लिख लो बगल से। सी का क्या होता है, हर होता है। आई का क्या होता है, मी होता है। अरे और कौन होते हैं, कौन होते हैं, बस इन्हीं के तो बदलते हैं। ही का बदलता है, सी का बदलता है, और किसका बदलता है, दे का क्या होता है भैया, दे का कुछ नहीं, देम हो जाता है। क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इन्हीं का तो बदलते हैं, चलो कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर सेंटेंस, इसी का नेगेटिव बना दो। अरे नेगेटिव तो और सरल होता है, इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती है। अरे वाह, क्या जोड़ दिया, अरे वही सेंटेंस है ना पैसिव वॉइस में, बहुत बिल्कुल सरल है। क्या करेंगे, इंग्लिश आगे कर दो। अरे वाह, बनने लगी मतलब की वॉइस इंग्लिश। अब नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वही बचेगा, रूल सेम होता है।
इंग्लिश कैन नॉट बी बाद में आएगा, या खूब पढ़ चुके हो टेंस और मॉडल्स में। इंग्लिश कैन नॉट बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो तो हर जगह आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई का क्या है, मी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या होता है, अरे तीसरे में क्या लग जाता है फॉर्मेटिव में, इसके आगे क्या लगा दो, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है, ये बन गया तीसरा नंबर। क्या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है, क्या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है? अरे कुछ नहीं यार, बड़ा सिंपल है भैया। ये क्या हो गया, इतिहास रच दिया क्या, कुछ नहीं किया। कैन उठा के आगे कर दो, इंग्लिश उठा के पीछे कर दो, इतनी सी तो बात है। कैन आप उठा के आगे करो, इंग्लिश उठा के पीछे करो, इंग्लिश उठा के पीछे करोगे तो ये हालांकि सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, इसी कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है। कैन इंग्लिश, अब क्या कर सकते हो भैया, अब क्या बचा, अरे कुछ नहीं, क्या बचा, कैन को आगे कर दिया, इंग्लिश पीछे कर दिया, बी बचा ना, नहीं लिख दो, इसके बाद क्या बचा, अरे पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव को उतार दो, टॉट बाय हिम आएगा कि मी आएगा, अरे मैं हूं ना, तो बाय मी होता है। आई का क्या होता है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई की जगह है, क्यों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लास्ट में होता है ना ऑब्जेक्ट का प्रयोग, पहले तो नहीं होता है। अब मेरे ख्याल से नीचे दिखेगा नहीं, तो मुझे फिर बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो तीसरे तक बनाए थे अपन ने, चौथा बनाना, तो चौथा क्या बनेगा, नहीं शब्द और लगा दो, क्या लिखते जाना भैया, लोगों देखना बस नहीं, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्या कर दिया, नहीं सब जोड़ दिया तो नॉट आ जाएगा, क्या कर है बताओ ना। तो पैसिव वॉइस से चुकी, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता था, इंडेफिनिट, अरे कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आती, कैन लगा तो कैन वाला है। अब इंग्लिश तो कैन इंग्लिश आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है। फिर क्या आता था, बी आता था, बी आ गया, कैन इंग्लिश आ रहा ना, कैन इंग्लिश बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट बाय मी, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, पैसिव वॉइस चाहे हाय ना। पांचवा नंबर डब्ल्यू क्वेश्चन होता है। अब ये क्या क्या हट जाएगा, ये क्या बीच में चला जाएगा, क्या हो गया, सब सही तो है, नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है विद्यार्थी, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती है, भूल जाता हूँ कभी-कभी। कैन इंग्लिश तो क्या आएगा, नॉट कहाँ लगेगा, अरे बड़ी बात नहीं है, नॉट यहाँ आएगा, अच्छा भूल गया था, ताकि थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ना, मजेदार हो गया। कैन इंग्लिश नॉट बी टॉट बाय मी। चलो पांचवा नंबर क्या बन जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रहे हैं हम, इंग्लिश मेरे द्वारा, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों पढ़ाई जा सकती है, तो क्या हो गया, इंग्लिश, अरे इंग्लिश आएगा क्या, अरे भैया डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो क्या आता है सबसे पहले, व्हाई, व्हाई मींस क्यों, चलो ये तो लगा ही दो। फिर देखो कि मॉडल कौन सा मॉडल्स लगेगा, तो भैया कैन भी बात है, डब्ल्यूएच के बाद चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, कैन हमेशा आएगा, तो कैन भी लिख दो। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, इंग्लिश पे काम किया जा रहा है ना, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी शब्द लगाते हैं, तो बी लगेगा, बी आ गया, व्हाई कैन इंग्लिश बी, क्या बचा, टॉट बाय मी, वर्ब बचा, टॉट बाय मी, विद्यार्थियों ने पहले से बना रखा है क्या, बन गया, वेरी गुड। 6 नंबर, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों नहीं, नहीं सब जोड़ दो, बहुत सिंपल है, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश मेरे द्वारा क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती, क्या करोगे बताओ, कोई तीर मारना है क्या, नॉट लगाना है, कहां लगाएंगे बताओ, कुछ नहीं, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा,
डब्ल्यू वर्ड पहले आ गया, वाई, इसके बाद क्या आएगा, कैन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अरे ऑब्जेक्ट की बात क्यों आ गई, सब्जेक्ट की बात अभी तक करते थे, अरे पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो इंग्लिश आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। अब नॉट कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगता था, कोई और जो फॉर्म होता था उसके पहले, मैन वर्ब के पहले, तो मैन वर्ब के पहले बी विराजमान है, तो बी के बाद तो आएगा नहीं, बी से पहले आएगा, ये फर्क पड़ता है, तो नॉट भी आ जाएगा। फिर क्या आएगा, टॉट आता है, और बाई नहीं आएगा, ही आएगा। फिर क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगा दूं, बताओ क्या कठिन है। अब जगह है मेरे पास थोड़ी, एक आध दो सेंटेंस होगी तो मैं और एक आध दो, चलो थोड़ा लाइन खींच के एक आध दो सेंटेंस अलग से लिख देता हूं। हाँ, जैसे ही की जगह मैंने वह कर दिया, वह झूठ बोल सकता है, चलो कोई बात नहीं, संभावना है क्या, अरे नहीं लिखना हमें, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, ध्यान से समझिएगा, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, यानी अफर्मेटिव से लिख दिया, तो ही कैन टीच, ही कैन टीच इंग्लिश। आई बात समझ में, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव, एक्टिव है, करता है इसमें, एक्टिव वॉइस की बात की जा रही है। तो पैसिव वॉइस क्या है बताओ, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश उसके द्वारा, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जा सकती, अरे है की जगह नहीं लिखने की तो क्या करें, यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलो बनाओ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, तो इंग्लिश कहां आ जाएगा, सबसे पहले आएगा, ठीक है। इंग्लिश के बाद फिर क्या है, कैन आएगा, कैन मॉडल से तो कैन लग जाएगा, और पैसिव वॉइस बनाना हो तो बी आ जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टीच की क्या होती है, वर्ब याद कर लो कुछ, टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट। अरे विद्यार्थियों फिर क्या होगा, वाई लगा करके ही का क्या हो जाता है, हमने नीचे लिखा था, याद कर लीजिए, बाय हिम। आप अच्छे हैं, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस अभी मैंने कुछ थोड़ा डेमो क्लास आपकी मॉडल्स की दी, इसी तरह और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं बनता तो आप ही की जगह सी करिए, दे करिए, लड़का करिए, लड़की करिए, कुछ भी करके ढेर सारे सेंटेंस बनाइए और मेहनत करिए, और मेरे फटाफट व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, तो मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने सही बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से, अभी चलिए थोड़ा सा और वॉइस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और मैं मॉडल्स के बता देता हूं, वॉइस और मॉडल्स ले लेता हूं, जैसे ध्यान से समझिएगा, उसे, उसे, अरे यार ये मार्कर भी नहीं चलता, नाराज हो गया लगता है, उसे बच्चों को, उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, चलिए बहुत सरल सेंटेंस, उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या बनेगा, he should teach, टीच मीन्स पढ़ाना होता है ना, he should teach children, CHILDREN, स्टूडेंट भी कह सकते हो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, ये जनाब क्या है, एक्टिव वॉइस, जितने भी सेंटेंस लिखोगे वो सारे एक्टिव वॉइस में ही आते हैं, एक्टिव वॉइस कोई चीज नहीं होती है मेरे हिसाब से, पैसिव वॉइस बस होता है, नाम दे दिया गया है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मॉडल्स का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, क्या रूल्स होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ाना है, ऑब्जेक्ट, टीच मेन वर्ब, शुड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब, और ही सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा, बच्चों, हिंदी का पहले लिख लीजिए, बच्चों को उसके द्वारा, समझिएगा, बच्चों को उसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को उसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, और बताइए आगे क्या आएगा, शुड, और मॉडल बनाते समय क्या लिखते हैं, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, TAUGST, टॉट, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, खत्म कहानी। चलिए पहला वॉइस, इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, ये बना बनाया है,
पका पकाया मान क्या लगा देंगे बताइए नेगेटिव में, चिल्ड्रन शुड नॉट, चिल्ड्रन शुड नॉट बी, चिल्ड्रन शुड नॉट बी टॉट बाय हिम। क्लियर हुआ इतना? तीसरा क्या बनेगा बताइए? तीसरा इंटरनेटिव कहलाता है। इंटरनेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? शुड है। पैसे इसको ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, शुड आगे कर दो। शुड चिल्ड्रन को पीछे कर दो, शुड चिल्ड्रन बी, फिर क्या आएगा? टॉट बाय, सही जा रहे हैं ना? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लगाया कि नहीं? लगाया होगा। चौथा, अब पांचवे छठे की जगह नहीं है, आप सोच समझदार है। तीसरे चौथे के पहले कोई भी डब्ल्यू वर्ड लगा दीजिएगा, बन गया। क्या करेंगे? शुड चिल्ड्रन नॉट कहाँ आएगा? बी के पहले, नॉट बी टॉट बाय हिम। है क्या जगह पांचवे छठवे के लिए? नहीं है बच्चों मित्रों।